सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने छपरा में लालू यादव के साथ किया प्रचार। विदेशी कहे जाने पर बीजेपी को दिया करारा जवाब। रोहिणी ने बिहार से रिश्ते जोड़ने में आगे बढ़ते हुए कहा, मैं अब छपरा की बेटी हूं, सारण के लोग मेरे भाई बहन माता पिता जैसे। सारण में लालू के सामने आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार की भाषण में फिसली जुबान। जनता से रोहिणी आचार्य को जिताने के बजाय हराने की अपील कर बैठे। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन का बड़ा बयान। बातों बातों में बीजेपी नेता संतोष गंगवार को बताया अपने साथ। बारामती में मैदान में उतरने पहले अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार की दिखी भक्ति। नामांकन से पहले अजीत पवार के साथ गंगू सेठ मंदिर में की गणपति पूजा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की रामनवमी पर शुभकामनाएं को बनाया मुद्दा। कहा, जिस परिवार ने राम के अस्तित्व पर उठाए थे सवाल, उसे प्रभु ने खुद शुभकामना के लिए किया विवश। स्मृति ईरानी ने प्रचार के दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी उठाया मुद्दा। कांग्रेस पर न्योता ठुकराने का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने कल गाजियाबाद में अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामनवमी की शुभकामना के साथ की थी शुरुआत। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर के लिए प्रचार खत्म। कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों की लिखी चिट्ठी मतदाताओं तक पहुंचाने का दिया संदेश। हैदराबाद में प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भड़काऊ बयान। बोले, एक बाबरी से हो परेशान, अभी तो 40,000 मंदिर बाकी। टी राजा सिंह ने कहा, वो जिहाद की बात करते हैं, मैं कार सेवा की बात करता हूं। बोले, यूपी के सीएम योगी पहले ही कर चुके हैं, अब की बार कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी, फूल बरसाए जाएंगे। केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 रैली किया दावा। अब की बार केरल में दोहरे अंक में होगी बीजेपी की जीत। वायनाड में राहुल का प्रचार करने पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी को दक्षिण में वोट मांगने का हक नहीं, साउथ कर रहा है बीजेपी का बाइकॉट। गुलाम नबी आजाद ने किया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। अनंतनाग लोकसभा सीट से नाम लिया वापस। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता के खिलाफ थाने में भड़काऊ भाषण की शिकायत की। शिकायत पत्र नहीं ले रहे थाना प्रभारी पर एफआईआर के लिए बनाए दबाव। अग्निमित्रा पॉल और बीजेपी समर्थकों की पुलिसकर्मियों से झड़प। एफआईआर कॉपी रिसीव नहीं करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर ताला जड़ कर दिया धरना। जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे। चुनाव आयोग ने रोका बंगाल के राज्यपाल का कूच बिहार दौरा। 19 और 18 अप्रैल को प्रस्तावित थी यात्रा, 19 को है मतदान। टीएमसी ने कोलकाता में जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। बंगाल और पूरे देश में यूसीसी, सीए और एनआरसी को लागू नहीं करने का किया वादा। असम के सिलचर में ममता बनर्जी की जनसभा। कहा, अगर असम में लागू होगा एनआरसी और सीए तो 19 लाख लोगों की छिन जाएगी नागरिकता। व्हाट्सएप के जरिए वोटरों को साधने का प्रयास करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र में आम नागरिकों तक पहुंचने के लिए बनाएंगे 30,000 व्हाट्सएप ग्रुप। अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगी महबूबा मुफ्ती। आज 11 बजे भरेंगे नामांकन। बीजेपी के चुनावी समर में न उतरने को लेकर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। कहा, बीजेपी को पता है कि नहीं जीत सकेंगे चुनाव। असम के डिब्रूगढ़ में मतदान की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था सख्त।